नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे राष्ट्रध्वज के अपमान की। तो तिरंगा की शान में कितने ही शहीदों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन शहीदों की शहादत पर अगर फटा हुआ तिरंगा लगा रहेगा तो आप इसे क्या कहेंगे? जरा इस रिपोर्ट को देखें। ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ये गीत 15 अगस्त या 26 जनवरी को अक्सर सुना जाता है। जब भी ये गीत कहीं सुनाई देता है तो जहन में राष्ट्रवाद का उबाल सा आ जाता है। देखने में तो महज ये 2-3 के अनुपात का एक साधारण सा आयात नुमा कपड़ा है, लेकिन राष्ट्रभक्ति के इस प्रतीक पर न जाने कितनी ही शहादतें कुर्बान हुई हैं। एक शहादत अशोक चक्र से सम्मानित हवलदार राजेश कुमार की भी है। विडंबना देखिए कि जिस राष्ट्रध्वज की आन बान और शान की खातिर शहीद हवलदार राजेश ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी शहादत के सम्मान में लगाए गए राष्ट्रध्वज की फटेहाली पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। फटा हुआ तिरंगा कहने में शर्म आती है, लेकिन यहाँ के सियासी रहनुमाओं को शायद नहीं आती। तभी तो मेन रोड पर लगे इस झंडे को उतारकर बदलने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। गांव वालों की माने तो ये तिरंगा कई महीनों से यूं ही फटा हुआ है। फटने के साथ साथ ये तिरंगा मैला भी है। गांव वालों का कहना है कि तिरंगे को बदलने के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का इंतजार किया जाता है। वहीं सरपंच से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि बंदरों के फाड़ने से तिरंगा फटा है, जिसे 26 जनवरी को बदल दिया जाएगा। शहीदों की शहादत और राष्ट्रध्वज का ऐसा तिरस्कार शायद ही किसी देश में देखने को मिलता हो। सम्मान के लिए किसी खास तारीख का इंतजार करना ये अपने आप में शर्मनाक बात है, फिर चाहे कोई खास हो या फिर आप। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। गोहाना से राजेंद्र कुमार, हरियाणा न्यूज। तो राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला सामने आया गोहाना में, और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोहाना से अरुण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया और ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई महीनों से फटा हुआ झंडा फहरा रहा है, नजर किसी की नहीं गई, लेकिन जब बताया भी गया उसके बाद सरपंच साहब कहते हैं कि 26 जनवरी तक का इंतजार करना होगा उसे बदलने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए कि हम अपने राष्ट्र सम्मान के लिए उसके रखरखाव हमें किस विशेष तिथि का इंतजार करते हैं और तब जाकर हम उसे बदलने की प्रक्रिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज हम उसकी देखभाल करें, उसे समय पर उतारे, समय पर उसे लाएं। साथ में स्कूल है, वहाँ पे ये स्कूल इसे राज्य सरकार ने अपग्रेड करके प्लस स्कूल कर दिया, जिस बात से बनती है कि इस समारोह का यहाँ पर लगे राष्ट्रीय ध्वज का जो है वो पूरी तरह से सम्मान करें, इसका रखरखाव करें, इसकी देखरेख करें। जी, रखरखाव के लिए जिन्हें जिम्मा सौंपा गया है अरुण, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, रखरखाव मुख्य तौर पर अगर हम किसी को माने इस चीज का कि ये किस रखरखाव करना चाहिए तो पंचायत स्कूल और पंचायत को होना चाहिए, जबकि स्कूल तो इस बारे में अभी कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन पंचायत के हमारी जो बात हुई उन्होंने कहा है कि हम 26 जनवरी पर बदलवा देते हैं और आने वाली 26 जनवरी को भी इसे बदलवा दिया जाएगा। ये हमारे लिए देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि हम किसी विशेष चीज का इंतजार कर रहे हैं इसे बदलवाने के लिए। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ सरपंच साहब जी जुड़ चुके हैं, जगबीर जी जुड़े हैं। जगबीर जी, स्वागत है आपका। जगबीर जी, सुन पा रहे हैं आप? जगबीर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो जगबीर जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अरुण गोहाना से जुड़े हुए हैं। अरुण, सरपंच साहब जिस तरीके से इस बात पर ये कहते हुए नजर आए कि 26 जनवरी तक इंतजार करना होगा, आप क्या कुछ कह रहे हैं वो? जी
देखिए उन्हें लगा जब ये मीडिया में बात उछल रही है, प्रकाश में आ रही है, ये शर्म की बात है, तो उन्होंने आनंद फानंद में कईयों को निर्देश दिया था अपने सहयोगियों को कि इसे उतार दिया जाए और इसे बाद में गणतंत्र दिवस पर नया हम झंडा लगा देंगे। बात है कि वो अभी तक भी इस चीज को उतार नहीं रहे हैं और झंडा अभी भी वहीं पर फहराया जा रहा है और वो भी फटा हुआ। अरुण, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला प्रशासन भी जिम्मेदार नजर आता है। सिर्फ सरपंच की गलती यहाँ पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि कई महीनों से बिल्कुल नहीं कही जा सकती। साथ में देखिए +2 तक का स्कूल है, यहाँ भी फंक्शन भी होते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, आला अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, मुख्य ये सड़क है, यहाँ से हर आला अधिकारी यहाँ से गुजरता है, सभी का ध्यान यहाँ पर पड़ता है, लेकिन जहमत कोई नहीं उठाता कि इसे बदल दिया जाए या इसके निर्देश दे दिए जाए कि इसका रख रखाव किया जाए। जी अरुण, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ कविता जी जुड़ चुकी हैं, जो कि स्कूल की इंचार्ज है। बहुत स्वागत है आपका कविता जी। कविता जी सुन पा रही हैं? हाँ जी मैम। कविता जी, स्कूल में किस तरीके से स्कूल के मैदान में झंडा फहरा रहा है और फटा हुआ झंडा कई महीनों से फहरा रहा है, ध्यान नहीं गया आप लोगों का? कहाँ पे मैम? ये मुझे तो हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो आपको स्कूल के पास ही है इनके मैम, स्कूल के पास ही है मैडम। ये कौन बोल रही है? चलिए कविता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जब आपको इस बारे में जानकारी नहीं तो आपसे भला सवाल तो बनता ही नहीं। अरुण हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण, जिस तरीके से जब भी राष्ट्रध्वज को सम्मान देने की बात की जाती, क्यों आखिरकार 15 अगस्त और केवल 26 जनवरी का ही दिन याद आता है? जी देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी कि हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर ही अपने राष्ट्र ध्वज के सम्मान में कुछ काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो पूरे वर्ष भर अपने राष्ट्र ध्वज की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, राजेश हवलदार हैं जिन्होंने इस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, गांव देश का नाम ऊंचा रखने के लिए, और आज हम उन्हीं के सम्मान में उनकी यहाँ पर देखिए 2 तिरंगे फहराए गए हैं, एक शहीद की प्रतिमा के ऊपर और एक शहीद की प्रतिमा के बिल्कुल साथ में, और दोनों ही तिरंगे इतनी बुरी हालत में है कि वो तिरंगे ना रहकर एक मात्र केवल एक आप कह सकते हैं कि एक कपड़े का झंडा जैसे होता है, इस तरह से वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े रहिए। अरुण, हमारे साथ इस वक्त सरपंच साहब जुड़ चुके हैं, जगबीर जी। जगबीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ठीक है जगबीर जी, आपसे मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से जब आपके पास कंप्लेन गई कि तिरंगा फटा हुआ है, मैला है, उसे बदला जाए, आपके द्वारा ये बयान दिया गया कि 26 जनवरी तक का इंतजार करें। आपको लगता है कि तिरंगे को सम्मान देने के लिए केवल एक दिन की जरूरत है और उस खास दिन पर ही केवल उसका सम्मान किया जाएगा? जी ऐसे आज या कल बदल देंगे जिसको। मैं थोड़ा पंचायत थी उसमें लेट हो गया, आज बदल देंगे जिसको बदल देंगे। ठीक है सरपंच साहब, नहीं लगता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, चूंकि आपके जिम्मे है इन तमाम चीजों की देखरेख करना, और आपके रहते हुए वहां पर कई महीनों से फटा हुआ झंडा फहरा रहा है? जी कहीं भी नशा नहीं जी, अभी हुआ है ये 15 का प्रकोप हुआ जी, ज्यादा वो 15 कर गया उसको, और आज ही इसको ठीक कर दिया जाएगा जी। आज ये लगा देंगे जी दूसरा जी, अंदर साथ नहीं मिलेगी जी कोई भी आपको। तो हम आपको बता दें कि आज हमने आपको गुहाना की खबर दिखा रहे हैं खास रिपोर्ट में कि किस तरह से राष्ट्रध्वज का अपमान किया जा रहा है गुहाना में, जहां पर तिरंगे का खुलेआम जो है अपमान हो रहा है। शहीद की शहादत पर ही तिरंगा फहराया गया था। 2 तिरंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, 2 तिरंगा फहराए गए हैं आसपास, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तिरंगे की तरफ आप देखेंगे तो वो केवल आपको एक कपड़ा मात्र नजर आएगा, क्योंकि वो इतना मैला हो चुका है फहराते हुए, लेकिन उसे उतारा नहीं गया। 26 जनवरी और 15 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है और साथ ही साथ महीनों से तिरंगा यहाँ पर फहरा रहा है, फटा हुआ तिरंगा, लेकिन इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं गई। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अरुण फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, जानना चाहूंगी आपसे, जब आपने इस बाबत प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? जी, प्रशासनिक अधिकारी ये जानकारी मिलते ही कि राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ फहराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए, बयानबाजी से बचते नजर आए। जी, कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जी बिल्कुल। तो जी
कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला हम दर्शकों को एक बार और बता देते हैं कि तिरंगे का खुलेआम अपमान का मामला गोहाना के लट गांव में सामने आया, जहां पर शहीद की शहादत पर तिरंगा लहराया गया था, लेकिन तिरंगा मैला हो चुका था, तिरंगा फटा हुआ था। महीने से ये तिरंगा यूं ही इस तरह से लहरा रहा है, लेकिन बावजूद उसके ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर इस पर गई। सरपंच साहब न जाने क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि सीधा जवाब सरपंच साहब के पास नहीं है। जब उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि 26 जनवरी का इंतजार करना होगा और उसके बाद ही तिरंगे को बदला जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार तिरंगे की, राष्ट्रध्वज की इस फटेहाली के लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों आखिरकार इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे साथ एसडीएम साहब भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। तो संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे उन तमाम अधिकारियों से जिनके जिम्मे इसके रखरखाव की जिम्मेदारी आती है। लेकिन रखरखाव आखिरकार ठीक तरीके से क्यों नहीं किया गया, क्यों आखिरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया? महीनों से तिरंगा यूं ही फहरा रहा है, फिर भी आखिरकार इस तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं किया? और जब ये पूरा मामला मीडिया के जरिए संज्ञान में आया है, इसके बाद किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता तमाम इन अधिकारियों को, इन तमाम चीजों पर हम जवाब लेने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन आखिरकार पूरा सम्मान तिरंगे के प्रति क्यों जागता है? क्यों आखिरकार साल में सिर्फ 2 दिन ही ये सम्मान जागता है? सवाल यह भी उठता है कि राष्ट्रध्वज के अपमान पर कब प्रशासन की नींद जो है वो खुलेगी? और ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई ऐसा मामला सामने आया हो। इसके पहले भी कई सारे मामले अक्सर सामने आते रहे। हमारे साथ एसडीएम साहब जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी धर्मेंद्र जी, ये मामला शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से फटा हुआ तिरंगा हवा में लहरा रहा है, मैला हुआ तिरंगा लहरा रहा है हवा में, और कई महीनों से इस पर आखिरकार किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर क्यों नहीं गई? जिम्मा किसका बनता है? देखिए, वो गांव में सरपंच ने उसने लगवाया, सरपंच से बात हुई है, कोई बंदर वगैरह होंगे और उन्होंने फाड़ दिया, तो वो रिप्लेस करवा रहे हैं, नया झंडा लगवा रहे हैं। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, इतना आसान तरीके से आप कह रहे हैं कि झंडा जो है दूसरा लगवा दिया जाएगा, लेकिन सरपंच साहब क्या है, आपको बयान से भी जो है अवगत करवा दूं, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का इंतजार करते हैं, तब जाकर झंडा बदला जाएगा। नहीं, वो जब भी इमीडिएट रिप्लेस कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात होगी। जी, लेकिन इतने महीनों से झंडा फहरा रहा, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तिरंगे झंडे का अपमान किया जा रहा है, राष्ट्र ध्वज का अपमान किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कार्रवाई बनती है? हाँ, बनती है बिल्कुल। जिसमें उसने सरपंच किया, जिसकी भी कोई कमी होगी वो पंचायत की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो आपका कहना है कि कार्रवाई बनती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमारे साथ एसडीएम साहब जुड़े हुए थे और जिस तरह का जवाब दे रहे थे, उससे लगता नहीं कि कोई कार्रवाई होगी। चूंकि हम आपको बता दें, पूरा मामला निकल कर सामने है गोहाना से, लठ गांव का ही पूरा मामला। तिरंगा झंडा हवा में फटा हुआ झंडा जो है फहरा रहा है, महीनों से फहरा रहा है, लेकिन इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं गई। 26 जनवरी और 15 अगस्त का ये वक्त आता है जब सभी इस झंडे के आगे अपने शीश को झुकाते हैं, लेकिन ये झंडा किस तरह से इतने महीनों से लहरा रहा है, उसके बावजूद भी ना तो किसी राजनीतिक की, ना किसी अधिकारी की नजर इस पर गई। तो सवाल यही है कि आखिरकार इतने महीनों से फहरा रहा था फटा हुआ झंडा, इस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और जिसके जिम्मे इसके रखरखाव की जिम्मेदारी थी, क्या उस पर किसी तरह की कार्रवाई होगी? इसी सवाल के साथ हम फिर से हाजिर होते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश
फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। एमडीएलआर ग्रुप लेकर आए हैं एमडीके इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमडीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात करें राष्ट्र ध्वज के अपमान की। अभी पूरा मामला सामने आया है गोहाना के एक गांव से, जहां पर कई महीनों से फटा हुआ तिरंगा फहरा रहा था। बावजूद उसके ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर गई और ना ही किसी पॉलिटिशियन की। लेकिन आपको यह भी याद दिला दें कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस झंडे के आगे शीश नवाते हैं, इसका सम्मान करते हैं। लेकिन आखिरकार साल में 2 दिन ही ये सम्मान क्यों, हर रोज इसका सम्मान क्यों नहीं किया जाता? आप इस तिरंगे को देख रहे हैं, फटा हुआ ये तिरंगा, मैला हो चुका है तिरंगा, लेकिन इसको बदलने की जहमत किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं उठाई और ना ही जिनके जिम्मे इसके रखरखाव का जिम्मा है उन लोगों द्वारा किसी तरह की कार्रवाई इसके लिए की गई। हम आपको बता दें कि सरपंच से, जो कि लाट गांव के जो सरपंच है, उनसे जब इस बाबत पूछा गया, उनसे जवाब तलब किया गया कि आखिरकार झंडा इस तरह से क्यों फहरा रहा है, क्यों बदला नहीं गया, तो वो ये कहते हुए नजर आए कि 26 जनवरी का इंतजार करें, 26 जनवरी को झंडा जो है बदल दिया जाएगा। हम आपको बता देंगे ये झंडा एक शहीद की शहादत पर लगा है, जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन देश के लिए जान देने के बावजूद आखिरकार उसे मिला क्या? यहाँ पर जो झंडा फहराया हुआ है वो झंडा फटा हुआ है, मैला हो चुका है और इसे उस शहीद को इस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। ऐसा 26 जनवरी वो दिन होता है जिस दिन राष्ट्रवाद का तमाम लोगों में उबाल आ जाता है। आखिर वो उबाल अब कहां है, जब इस तरीके से मैला हुआ झंडा कई महीनों से फहरा रहा? प्रशासनिक अधिकारियों की नजर इस तरफ क्यों नहीं गई? एसडीएम साहब से जब हमने बात की, उनका साफ कहना था कि वो कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें शामिल होगा, जिनका भी नाम इसमें आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो ओम प्रकाश जी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे और तमाम उन अधिकारियों से, तमाम उन पॉलिटिशियन से जवाब लेने की कोशिश करेंगे जो खुद को राष्ट्र भक्त कहते हुए नहीं थकते हैं। तो दरअसल ये पूरा मामला लाट गांव का है, जहां पर तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। दरअसल शहीद हवलदार राजेश कुमार की प्रतिमा के पास और उनकी प्रतिमा के ऊपर बनी छतरी पर यह तिरंगा जो है लगा हुआ है और फटा हुआ तिरंगा है। अगर ग्रामीणों की माने जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से तिरंगा यूं ही फटा हुआ है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हम आपको बता दें वहां पर साथ में एक स्कूल भी है, जहां पर ना तो स्कूल प्रशासन को इस बात की परवाह है और ना ही काट गांव के सरपंच को, लाट गांव के सरपंच को। हम आपको बता दें कि ये जो तिरंगा है वो शहीद हवलदार राजेश कुमार की प्रतिमा के पास लगा हुआ है और यहाँ पर पास से ही लगता है एक स्कूल भी है, लेकिन स्कूल प्रशासन को भी इस बात की चिंता नहीं और ना ही वहां के सरपंच को। सवाल ये उठता है कि क्या तिरंगे का सम्मान करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत होती है? तो ग्रामीणों की माने तो कई महीनों से तिरंगा यूं ही फहरा रहा है, बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता। और यहीं से लगता हुआ एक स्कूल भी है जहां पर तमाम टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन किसी ने भी इसके रखरखाव की सुध नहीं ली, किसी ने भी किसी तरह की ना तो कंप्लेन की। सवाल ये उठता है कि क्या केवल राष्ट्रध्वज का सम्मान के लिए क्या केवल 1 या 2 दिन ही है, या पूरे साल भर इसका सम्मान करना चाहिए? अरे कोई पहला वाकया नहीं है जब इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। उसके पहले भी कई बार फटे हुए तिरंगे को लहराने की बातें सामने आती रही। कभी तिरंगे को उल्टा लगा दिया जाता है तो कभी उसके अपमान का मामला सामने आता है। और उसी कड़ी में ये मामला भी जो है सामने आया लाट गांव से, जो कि गोहाना में पड़ता है, जहां एक शहीद की शहादत पर एक तिरंगे को लहराया गया था, लेकिन तिरंगा मैला हो चुका है, महीनों से लटका हुआ है। उसके बावजूद भी अब तक इसे हटाया नहीं गया। जो वहां के रहवासी हैं उनका मानना यह है कि कई महीनों से तिरंगा जो है ऐसे ही लगा हुआ है, गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है। साथ में एक स्कूल भी है, लेकिन ना तो स्कूल प्रशासन को इसकी सुध है और ना ही अगर बात की जाए सरपंच साहब को। सरपंच साहब यहाँ पर बेतुका बयान दे जाते हैं, बातों ही बातों में कहते हैं कि 26 जनवरी को झंडा जो है बदलवाया जाएगा। पंद्रह अगस्त के दिन इसे शान से फहराया जाता है, खुली हवा में सांसें लेता है ये तिरंगा। लेकिन शहीद की शहादत पर जो तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन तस्वीर जो है वो थोड़ी अलग नजर आ रही है। जहां पर लोग इसे सैल्यूट करते हैं, जहां पर लोग इसके आगे शीश नवाते हैं, यहाँ पर ये तिरंगा महीनों से फटी हुई हालत में फहराया जा रहा है। साथ ही साथ मैला हो चुका है, बावजूद उसके प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं, ना तो सरपंच का। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कांग्रेस नेता आरके शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरके जी बहुत स्वागत है आपका। आरके जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रही हूँ। आप सुन रही हैं मेरी आवाज? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज बिल्कुल आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। नाम बताएं जी अपना। मैं आशा शर्मा बोल रही हूँ। जी बिल्कुल आरके शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। आरके शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया है, बात की जाए गोहाना की लाट गांव की, यहाँ पर वाकई शर्मनाक वाकया है। कई महीनों से जो झंडा है वो फहरा रहा है, फटी हुई स्थिति में है, मैला हो चुका है, बावजूद इसके ध्यान किसी का नहीं है इस तरफ। वाकई ये हमारे लिए केवल शर्म की नहीं, बल्कि एक ऐसा अपने के राष्ट्र के, ये हमारे जो शहीद होते हैं हमारे राष्ट्र के गौरव होते हैं, और हमारे लिए उनका इस प्रकार से अपमान और अपने तिरंगे का अपमान, ये दोनों चीज बहुत शर्म की बातें हैं।
अगर आप ये कह दिए कि कई महीने से ये फटा हुआ है, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जब हमें पता लगा ये कई महीने से फटा हुआ है, तो क्यों नहीं जिस व्यक्ति ने पहली बार देखा सबसे पहले उससे उसको ठीक करवाया? अमित, ये हम एक बार अपना उत्तरदायित्व, मैं जानती हूँ कि हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि अगर कोई भी ऐसी कमी हम कहीं पर देखते हैं तो उस कमी को सबसे पहले उसे दूर करके फिर इसको संज्ञान में लाया जाना चाहिए कि ये बातें दोबारा से ना हो, ना कि ऐसे कि महीनों हम उसे देखते रहे और फिर एक दिन अचानक ये कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आशा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महीनों से फटा हुआ तिरंगा जो है फहरा रहा है खुले आसमान में, लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जो है इस ओर नहीं जा रहा। सवाल ये उठता है कि क्या केवल सम्मान की जो भावना है साल में केवल 2 दिन जागती है, वो भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को, साल के 365 दिन आखिरकार इस सम्मान की भावना तिरंगे के लिए क्यों नहीं जागती, यही एक सवाल है। आज स्पेशल रिपोर्ट में केवल इतने पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।